आने का आपका मेन मकसद दोबारा? देखो 23 फरवरी को आपको मैंने स्पष्ट बताया था कि हमारा आंदोलन समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। कमेटी बनी, हमने कहा कमेटी में लॉलीपॉप मिला तो आंदोलन करेंगे। उसके बाद राजसमंद, सुजानगढ़ और जो सहाड़ा भीलवाड़ा, वहां हमारी रैलियां निकली है और यहाँ फिर आंदोलन हो रहा है। नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान लगातार चल रहा है। हम मांग कौन सी कर रहे हैं? जो सरकार ने घोषणा की थी, पहला बजट में जो घोषणा की गई थी 75,000 पदों पर, जिसमें 9,000 ऊर्जा विभाग की भर्तियां थी, जिसमें 6,000 टेक्निकल हेल्पर के पद थे। तीसरा बजट आ गया है, उसकी अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। हम मांग करें 6,000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो। हम मांग करें एग्जाम ऑफलाइन हो। हम मांग करें परीक्षा केंद्र राजस्थान में हो। हम मांग करें आयु सीमा में छूट हो। हम मांग करें 2013 का जो पैटर्न था टेक्निकल वही पैटर्न लागू हो, उसके लेकर ही आए हैं। दूसरी बात, मंत्री जी ने खुद ने ट्वीट किया था, मीडिया में स्टेटमेंट दिया था कि सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी। अब क्या है, मार्च बीतने वाला है, तो आखिरकार वैकेंसी कहाँ चली गई? आखिरकार भर्ती क्यों नहीं आ रही? और रही बात 23 फरवरी को 12:30 बजे जो हमें लिखित में आश्वासन दिया गया था, उसमें सहमति जताई थी टेक्निकल हेल्पर के लिए। हालांकि मांगे 16 सूत्र थी, सभी मांगों के लिए उन्होंने सहमति जताई थी, जिसमें टेक्निकल हेल्पर भी थी। लेकिन आज तक उन मांगों पर कुछ नहीं हुआ। कुछ मांगे हुई है, लेकिन कुछ जो मांग जो प्रमुख थी वो नहीं हो पाई, जैसे टेक्निकल हेल्पर है। तो आज फिर से हमने आंदोलन का आगाज किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आप मुखिया हैं, आप अभिभावक हैं, हम आपके बच्चे हैं। हम वही मांग कर रहे हैं जो आपने घोषणा पत्र, जो बजट में आपने घोषणा की थी, आपने जो सहमति जो समझौता में लिखित में दिया था, वही मांग कर रहे हैं। और उन्हीं मांगों को पूरी करवाने के लेकर आज हम फिर से शहीद स्मारक जुटे हैं और आर पार की लड़ाई होगी। चारों जगह विधानसभा उपचुनाव है, वहाँ प्रत्याशियों के हमने ऐलान किया, रैलियां निकाली है, नौकरी नहीं तो वोट नहीं अभियान भी चलाया है। और यह है निश्चित, यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जिस तरह से यहाँ पर इन लोगों को धरना देने की जरूरत पड़ी क्योंकि सरकार अपना वादा भूल गई है, एक तरह से जो वादा किया था वो भूल गई है। अगर सरकार नहीं दोबारा ये वादा पूरा करती है जो 2019 के बजट में घोषणा की थी, तो फिर क्या करेंगे? नहीं, कर तो रहे हैं ना, अभी वादा पूरा नहीं किया तो कर ही रहे हैं। नहीं, और वो तो कर रहे हैं आप, लेकिन अगर सरकार आपके इस धरने प्रदर्शन से भी अगर सरकार तक आवाज नहीं पहुंची, सरकार नहीं मानती, सरकार दोबारा अपनी बात पर अड़ी रहती है कि नहीं हमने कुछ भी ऐसा ऐलान नहीं किया था, तो फिर आगे क्या करेंगे? देखो, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन ये भी निश्चित है, जो संबंधित मंत्री हो, चाहे विधायक हो और सरकार के तमाम लोग हैं, वो सोच समझकर गाँव में गली में वोट मांगने जाए, युवाओं के बीच में जाए। ये युवा वहीं विरोध शुरू कर देंगे, काले झंडे भी दिखा देंगे, विरोध भी कर देंगे, क्योंकि युवाओं का एक तरह से दिल भर चुका है, इनकी आत्मा भर चुकी है, अवसाद में है, परेशान है, दुखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे, क्योंकि चारों जगह उपचुनाव और युवाओं का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। और योगदान जिताने भी हो सकता है और हराने भी हो सकता है। यदि सरकार मांगे मानती है तो कहीं ना कहीं इस अभियान को रोककर जिताने में हम सहयोग कर सकते हैं। और ये मांगे नहीं मानती तो चारों जगह सुपड़ा करने, साफ करने में राजस्थान के युवाओं का नंबर 1 हाथ रहेगा। बिल्कुल। आपका जो पहले धरना चला था 22 गोदाम पे, उसमें भी सरकार ने जो कमेटी बनाई थी, तो क्या सारी जो भी भर्तियों को लेकर आप धरना दे रहे थे उनमें से कुछ एक तो पूरी हुई या वो भी नहीं हुई या कुछ भी पूरा नहीं हुआ? नहीं नहीं, कुछ तो जो एन का है, प्रयोगशाला पीटीआई की वेटिंग में है, स्कूल व्याख्याता की ज्वाइनिंग भी हुई है, आयु सीमा एसआई सामान्य श्रेणी की कुछ मांगे पूरी हुई है। लेकिन जो मांग और भी जो प्रमुख है, अब एक मान लीजिए पहले बजट में घोषणा की, तीसरा बजट यानी कि तीसरी एनिवर्सरी चली जा चुकी है, चौथी आने वाली है, तो ऐसे में जो वो मांगे पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि ये जो आईटीआई के गरीब परिवार से गरीब तबके से आते हैं, 3 लाख के करीब आईटीआई बेरोजगार है। अभी बजट में नई आईटीआई कॉलेजों की घोषणा कर दी, क्यों की गई? बंद कर दीजिए आईटीआई कॉलेज, आपको वैकेंसी नहीं निकालनी थी। अब मंत्री जी से 2 मार्च को वार्ता हुई, बोले कि हमने तो ठेके पे लगा लिया, हमारे पास पद खाली नहीं। तो सवाल ये उठता है कि फिर आपने ठेके पे लगा ली तो घोषणा क्यों की गई? घोषणा तभी की जाती है जब बजट हो। तो आखिरकार कौन गलत है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि मंत्री गलत हो तो मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो, अधिकारियों ने झूठी घोषणा कराई तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो आपने घोषणा की 6,000 पदों पर, उसी की मांग राजस्थान का बेरोजगार कर रहा है। आपको ये मांग पूरी करनी होगी, हम आपके बच्चे, जब तक आप मांगे पूरी नहीं करोगे हम पीछा नहीं छोड़ने वाले। बिल्कुल। तो जिस तरह से हम हर बार एक चीज़ सुनते आए हैं कि यहाँ पर कि जब-जब सरकार अगर माँगें पूरी नहीं करेगी तो ये धरना नहीं रुकेगा। सरकार के खिलाफ ये आवाज़ बुलंद हमेशा होती रहेगी, जब तक सरकार इन बेरोज़गारों की, छात्रों की माँगें पूरी नहीं करेगी। जी। टेक्निकल हेल्पर के 3 लाख युवा हैं जो कि इस बेरोजगारी से त्रस्त हैं। 2019 के बजट में जो घोषणा की गई थी और बार-बार माननीय मंत्री जी कहते रहते हैं कि मैंने इसकी जो परमिशन दे दी है, मैंने इसको लागू कर दिया है कि आपकी जल्द भर्ती आ रही है। लेकिन 3 साल हो गए इंतज़ार करते-करते थक गए। पिछले 23 फरवरी को जो आंदोलन था, उसमें भी हमारी मुख्य मांग थी, उसमें जो 5 मंत्रियों के साथ वो बैठक थी, उस बैठक में
वो ऊर्जा मंत्री ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई पद नहीं, हम सब ठेके पर दे रहे हैं। जब ठेका कर्मियों को दे रहे हैं तो फिर ITI करवाई क्यों है और इन 3 लाख युवाओं को अंधकार में क्यों डाला जा रहा है? तो 3 लाख युवा अपने रोजगार के लिए यहाँ पर डटा हुआ है और जब तक सरकार विज्ञप्ति जारी नहीं करती है तब तक वो ये आमरण अनशन पर यहीं डटा रहेगा। बिल्कुल। तो क्या ये अनशन जब तक सरकार, जैसे आपने कहा, विज्ञप्ति जारी नहीं करती है, तो आप तब तक अनशन करेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। अगर चलिए मान लीजिए सरकार विज्ञप्ति जारी भी कर देती है, ठीक है, सरकार अपनी बात आपकी मान भी लेती है, लेकिन फिर अगर वही वादा करके वादा खिलाफी हुई तो फिर? नहीं, हम विज्ञप्ति जारी करेंगे ना। विज्ञप्ति जारी, हम केवल आश्वासन लेकर नहीं जाएंगे, हम विज्ञप्ति जारी करवा के ही जाएंगे। तो उसके बाद तो वादा खिलाफी हो नहीं सकती। हम आश्वासन लेके जाएंगे ही नहीं। हम कहते हैं विज्ञप्ति जारी करो, उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। बिल्कुल, सरकार हमेशा से सिर्फ आश्वासन देती है और जिस दिन ये आश्वासन हटकर अगर सरकार विज्ञप्ति जल्द से जल्द अगर जारी कर देती है तो इनका ये धरना भी समाप्त हो जाएगा। एक और बात यहाँ कहना चाहूंगी कि सरकार